find the area of the region, find the area of the region lying between the parabolas ठीक है, lying between the parabolas y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay, ठीक है, where a is greater than 0, where a is greater than 0, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और आपके सीईटी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवन ये क्वेश्चन जेई एग्जाम के हिसाब से भी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा और बिल्कुल सिमिलर टाइप के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, और जो होमवर्क में दूंगा वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज ये तो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है होमवर्क वाले क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलास, यहां पे ये 2 पैराबोला है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो कि ऐसा दिखता है c, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में ही सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। और दूसरा पैराबोला है जो x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ay, है ना, जो कि u वाला पैराबोला है, ठीक है, जो u वाला पैराबोला है वो कुछ ऐसा रहेगा आपका, ठीक है, ये रहा वो आपका पैराबोला जिसका इक्वेशन क्या रहेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है बताना और ड्रॉ करना, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। आप ये x एक्सिस है ये लिख देना अच्छे से, ये y एक्सिस है ये अच्छे से लिखना याद से, ठीक है। इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, आप सभी को पता है कि ये होता है आपका कौन, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे कि अच्छा, और जो पैराबोला ड्रॉ किए उसके भी इक्वेशन लिखना वहां पे, है ना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखे हैं ये पैराबोला के लिखे हैं, क्लियर। नाउ पूरा ध्यान अब यहां पे रखिएगा, एवरीवन जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन नाउ। सो ये C वाला एक पैराबोला है और एक ये U वाला एक पैराबोला है, ठीक है। उसके बाद आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है ना, आपको एरिया बिटवीन द, है ना, एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलास। सो आपको ये जो दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया लाई कर रहा है वो वाला रीजन आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम इस पैराबोला के एरिया में से इस पैराबोला के एरिया को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। मैंने अभी कहा था ना कि ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जो कि अपने पास है नहीं। सो हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे व्हाटएवर जो भी आता है, और फिर उसको अपन, क्योंकि देखिए रीजन जो जा रहा है वो यहां से लेके यहां तक जा रहा है, ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना, ये कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों पैराबोला का। और उसके बाद ये जो भी पॉइंट होगा, वो जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उसको अपन एक्स एक्सिस पे गिराएंगे, या आप उसको वाई एक्सिस पे भी गिरा सकते हो, इट्स अप टू अस, वो हमारे ऊपर है, लेकिन अपन एक्स एक्सिस पे ही गिराएंगे, वो जो भी आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर हम ये वाले पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन से लेके तो ये वाले पॉइंट तक के अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर इस पैराबोला केस से
ये वाला पैराबोला को अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो बोर्ड एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी है, जिससे आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। उसके बाद आपको पहला ही स्टेप लिखना है, देखिए द इक्वेशन ऑफ पैराबोलास, द इक्वेशन ऑफ पैराबोलास आर, हाँ क्या है, दो इक्वेशन दिए हैं, बोलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको दिया है आपको नंबर 1, और दूसरा दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू बोलिए कितना 4ay, इसको दे दिया है नंबर 2। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोलास आर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नंबर 2। अब आपको जो सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको तो इंटीग्रेशन करना है ना, एरिया निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए अपने को लिमिट्स लगने वाली है, जो कि हम यहां से लेके यहां तक के करेंगे, तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला पॉइंट अपन नीचे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो देखिए सॉल्विंग फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, सॉल्विंग फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ देखिए यहां पर y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये y स्क्वेयर की वैल्यू है, और एक है x स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। तो अब आप अगर यहां पर देख रहे होंगे, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं, या एक काम करता हूं यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, आप किसी के भी है ना, सॉल्व करना है हमको बस ये दोनों को। ये हो गया मेरा x की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए y स्क्वेयर अपॉन 4a, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, y स्क्वेयर अपॉन 4a, और ये जो x की वैल्यू निकाली हमने इक्वेशन नंबर 1 से, उसको अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। आप इक्वेशन नंबर 2 से भी वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे। हमको बेसिकली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आप माइंड में याद रखना कि जब कभी भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा सॉल्व। दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखिए ये x की वैल्यू जो कि y स्क्वायर अपॉन कितनी आई है 4a, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दूंगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुटअप कर रहा हूं x की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप x स्क्वायर है, मैंने x की वैल्यू ये यहां पे पुटअप कर दी, और क्योंकि वो x की वैल्यू है लेकिन x को स्क्वायर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, बोलिए 4ay। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो बोलिए देयरफॉर, हाँ ये कितना आ जाएगा, y पावर 4 और अपॉन में 4a का स्क्वायर, ठीक है, 4a का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है, बोलिए 4ay, ये इधर गया, तो बोलिए देयरफॉर ये कितना हो गया, y पावर 4 इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, और ये एक 4a है, 4a का स्क्वायर और ये एक 4a है, तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए 4a का क्यूब और इंटू y। स्टेप समझ में आया सभी को, है ना, दिस इज 4a का स्क्वायर और इंटू 4a, मतलब x स्क्वायर इंटू x क्यूब होता है, वैसे ही 4a का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 4a का क्यूब, है ना, ये इधर प्लस में इधर बुला लो माइनस में, सो देयरफॉर बोलिए कितना है, तो बोले y पावर 4 माइनस 4a का क्यूब और इंटू y इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या निकलता, y कॉमन, y निकाला कॉमन, ब्रैकेट में क्या बना, y क्यूब माइनस 4a का क्यूब, है ना, और इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y की वैल्यू 1 मिल गई मेरे को, कितनी, 0, ठीक है। हाँ, और दूसरी, है ना, ये याद रखना a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो a इज इक्वल टू 0 भी ये भी करना होता है। और देखिए y की वैल्यू 0 तो मिलनी थी, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक क्या है, 0,0 है, ओरिजिन पे भी वो मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, बोलिए y क्यूब इज इक्वल टू 4a का क्यूब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर y की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 4a। देयरफॉर मेरे को y की वैल्यू क्या मिल गई, 4a, ठीक है। और जैसे ही मेरे को y की वैल्यू मिली, जैसे ही मेरे को y की वैल्यू मिली, मैं ये यहां पे पुटअप कर दूंगा, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। बोलिए कितना आ जाएगा, सो देयरफॉर, हाँ x इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर और अपॉन में 4a, सो एक 4a और एक 4a कैंसिल, ठीक है।
सो बोलिए देयरफॉर क्या मिला, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, बोलिए 4a। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया, देयरफॉर बोलिए, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिले बताइए, 4a ना, एक मिल गया 0,0 है ना, क्योंकि एक y की वैल्यू 0 भी आई थी, जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख भी दीजिए, एंड एक क्या मिल गया आपको 4a, 4a, ठीक है। सो ये जो पॉइंट मिले आपको, जो क्या मिल गए 4a, 4a मिले, क्लियर है क्या, 4a, 4a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट भी 4a है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है 4a है ना। अब ये जो नीचे उतारा तो ये क्या आ जाएगा बोलिए 4a आ जाएगा पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट क्या है बोलिए 4a ही है ना। अब हम यहां पर करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या रहेगी 0 से लेकर 4a, और ऊपर वाले पैराबोला में से हम नीचे वाले पैराबोला को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, देखिए मेरा एरिया कैसा निकलेगा, एरिया है ना, एरिया ऑफ रीजन, इधर देखिएगा सभी लोग, पूरा ध्यान अपने अपने स्क्रीन पे रखिए, क्योंकि लाइव लेक्चर है, आप इसको बाद में भी देख सकते हो और आराम से लिख सकते हैं। हाँ बोलिए, ध्यान से देखना, 0 से लेकर 4a है ना, 0 से लेकर 4a एरिया अंडर पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a एरिया अंडर पैराबोला x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। So area under the parabola y square equals to 4ax minus area under the parabola x square equals to 4ay। So ये रहेगा आपको फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। सो नाउ अब मैं ये डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, और या इधर का जो पार्ट है वो रफ करूंगा, और अब मैं इसका निकालूंगा एरिया। सो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए अभी तो अब देखिए, क्योंकि अपन ने तो पॉइंट x एक्सिस पे उतार लिया है, यानी कि अपन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो अपने को x की लिमिट लगेंगी, है ना। सो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a, अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, सॉरी y की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज अपन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर y1 आ जाएगा, y1 मतलब कि 2y है, 2 इक्वेशन, इसलिए मैंने एक y1 और एक y2 बोल दूंगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a, ये हो जाएगा आपका y2 dx, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये बेसिक बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है। हाँ तो देखिए देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, देखिए 0 से लेकर कितना 4a, y की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, है ना, देख के पता चल रहा है कितनी आ जाएंगी, बोलिए अंडर रूट ऑफ, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। सो ये कितना आ जाएगा बोलिए 2 रूट a रूट x, ठीक है, 2 रूट a रूट x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना 4a, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना 4a, बताइए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना है बोलिए 4ay, तो वहां से भी आप जब y की वैल्यू निकालेंगे, जब आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, बताइए कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन कितनी आ जाएगी 4a, और ये कितनी हो जाएगी dx, ये भी dx यहाँ पे मैं भूल गया। हाँ तो चलिए बताइए, देयरफॉर एरिया a इज इक्वल टू, ये 2 रूट a को भूल जाइए, ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, कई बार चर्चा कर चुकी है ये सारी बातें, और लिमिट्स होगी 0 से लेकर कितनी 4a, माइनस, हाँ अगेन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा बोलिए 3, है ना 3, और ये 1/4a को मैंने बाहर निकाल दिया, अगेन लिमिट्स क्या रहेंगी बोलिए 0 से लेकर कितनी 4a, 0 से लेकर कितनी 4a, ठीक है। सो चलिए
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना। चलो बताओ। देखिए सबसे पहले देयरफॉर ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये 3/2 ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो कितना जाएगा बोलिए 4/3 रूट a है ना, और अपर लिमिट यानी कि ये हो जाएगा आपका 4a टू द पावर 3/2 माइनस 0 माइनस, ये इसको कर लिया मैंने सॉल्व, एंड ये -1/4a। हाँ पूरा ध्यान क्वेश्चन में रखिए, ये हो गया मेरा कितना बोलिए 4a का क्यूब है ना, और अपॉन में 3 माइनस 0, बिकॉज 0 पुट करने पे आपको 0 ही मिलने वाला है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहाँ का जो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है पूरा, ठीक है, ऐसे ही आपको इसको नोट करना है। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ पूरा ध्यान याद रखना। देखिए ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, हाँ देखिए ये 4/3 है, a टू द पावर 1/2 हो जाता है, रूट a का मतलब कितना होता है a टू द पावर 1/2। अब देखिए 4a और उसका होल पावर 3/2 है, यानी कि 4 का पावर 3/2 और a का भी पावर कितना 3/2, ठीक है, 4 का पावर 3/2 और a का भी पावर कितना 3/2, ये हो गया माइनस, हाँ देखिए 4a का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, मतलब 4a का क्यूब और अपॉन में 4a एक है, और ये कितना आ जाएगा 3। तो यहां से ये एक 4a और ये एक 4a कैंसल भी हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 टू द पावर 3/2 यानी ये कितना होता है 8। इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स में बता दी है कि 4 टू द पावर 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 8, 8 4 जा 32 और ये नीचे का 3, 8 टू द पावर 1/2 और 8 टू द पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा बोलिए a स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए a स्क्वायर है ना, 8 टू द पावर 3/2 8 टू द पावर 1/2, पावर में एडिशन 3/2 प्लस 1/2 2 ना, दीड आणि अर्धा 2 बरोबर। हाँ अगेन माइनस, यहां से ये बन गया था 4a का स्क्वायर है, ऊपर बचेगा और अपॉन में 3, क्योंकि एक 4a कैंसिल किया। अब आपको भी पता है कि 4a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर अपॉन में 3। सो फाइनली आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 32a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, सो आंसर इज 16a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, 16a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, और आने के चांसेस बहुत है क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है पहले भी बोर्ड एग्जाम में, है ना, जब ये प्रीवियस सिलेबस में भी ये क्वेश्चन था और ये न्यू सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली नहीं क्या 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई दूसरे इक्वेशन नहीं आ गए पैराबोला, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो अपना क्वेश्चन कि वो आपने राइट किया है या रॉन्ग। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, 2 बातें ये याद रखनी है। अगर आपको याद होगा, अभी आपने कॉपी में भी लिखा है अपने कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था वो क्या आया था 4a, 4a आया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था 4a, 4a आया था, और एरिया जो निकाला है 16/3 a स्क्वायर निकाला है ना। एरिया क्या निकाला है 16/3 a स्क्वायर। ये आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक भी याद रखिए। अगर मान लो यही सवाल आपको सीईटी में आ गया तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा, ठीक है, और आपको एरिया भी पूछ सकता है। तो आपको बस ये 2 बातें याद रखनी है कि 2 पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक होता है 0,0 और एक होता है 4a, 4a, और उन दोनों के बीच का एरिया होता है 16/3 a स्क्वायर। ये बस 2 बात आपको ध्यान में रखनी है, याद करके रख लो, ठीक है। ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकती है ये चीज, ठीक है। सो मैं आपको और 2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, वो 2 क्वेश्चन आप याद से करिए, है ना, ठीक है। एवरीवन क्लियर है? क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a होता है और 0,0 और 16/3 ये उसका एरिया होता है। ये क्यों ध्यान रखनी है मैं अभी बता रहा हूं। मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं,
ठीक है, देखिए होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन जो है वो भी नोट करके रख लीजिए। हाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन चेंज हो रही है, जिसमें पहला है y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4y। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है ना, y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4y। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज y² इक्वल टू y² इक्वल टू x एंड x² इक्वल्स टू y। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम, सिर्फ वैल्यू चेंज की है और आप आंसर पहले ही गेस कर सकते हो कि आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आप देखिए आंसर कैसे गेस करना है। सबसे पहले ये y² इक्वल्स टू 4x है और ये कितना है आपका ये हो गया आपका y² इज इक्वल्स टू 4x और ये है आपका दूसरा इक्वेशन x² इक्वल्स टू 4y। ठीक है, सो y² इक्वल्स टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y। ठीक है, आपको बस, और ये है y² इक्वल्स टू x और ये x² इक्वल्स टू y। ये दोनों पैराबोला होमवर्क में करने हैं, है ना। अब मैंने आपको बोला था कि ये आप ध्यान में रखना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप खुद का आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। देखिए सबसे पहले जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे, अपने को 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, डायग्राम, 3 चीज इंपॉर्टेंट है, डायग्राम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेक्ट आना चाहिए और तीसरा आंसर करेक्ट आना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये भी आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। डायग्राम तो इन दोनों में वही डायग्राम ड्रॉ करना है जो हमने अभी क्वेश्चन में ड्रॉ की थी। ठीक है, बस लेबलिंग में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग लेबल करना है। अब वो भी आप पहले ही बता सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, 4a, 4a है, आप इससे a की वैल्यू निकाल लो, इसको ओरिजिनल किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, बोले y² इक्वल्स टू 4x, आप इसको कंपेयर कर लो y² इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, और आप a की वैल्यू यहां से बाहर निकाल लो। यहां पे x के सामने कौन है बोलिए, 4 है, और यहां पे x के सामने कौन है बोलिए, 4a है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर हुआ बात, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और ये 1 आप यहां पे हर जगह पुट कर दो। यहां पे पुटअप किया तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, 4a की वैल्यू कितनी है, 1, सो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, सो 4, 4 ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इन दोनों के पैराबोला में। डायग्राम वही रहेगी जो हमने पहले वाले अभी जो ड्रॉ की थी, सेम डायग्राम, डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं है, ना इसमें ना इसमें भी वही डायग्राम ड्रॉ करनी है जो हमने अभी क्वेश्चन में ड्रॉ की थी, इसमें भी वही डायग्राम ड्रॉ करनी है जो हमने अभी क्वेश्चन में ड्रॉ करी थी। ठीक है, 4, 4 और एक आएगा 0, 0 और एरिया देखिए कितना आएगा, 16/3 इंटू a², मतलब कि 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1 ही होता है, तो आंसर विल बी 16/3। सो अगर आपका आंसर 16/3 आया तो आप समझ जाना मेरा आंसर करेक्ट आया है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, है ना। सो आप पहले ही खुद ही चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया है या रॉन्ग आया है। अब ये दूसरा पैराबोला देखिए, y² इक्वल्स टू 4x, इसमें से भी a की वैल्यू निकाल लो। अगेन इसको भी कंपेयर कर लो, y² इक्वल्स टू कितना है, ये x। अब यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ x के सामने कौन है, 4 है, यहाँ कौन है, 1, सो 4a इक्वल्स टू 1, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, 1/4। a की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, 1/4। ये a की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुटअप कर दो, तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे पुटअप किया तो आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, सो 4, 4, 4, 4 कैंसिल। सो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 1, 1। What is the point of intersection is 1, 1। एंड अगेन आप यहां पर भी जब 16/3 a², a की वैल्यू अगर आपकी 1/4 है और उसका स्क्वायर करें 1/3 आएगा। ठीक है, सो ऐसे आप अपने आंसर को खुद ही चेक कर सकते हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यू कैन चेक योर आंसर ऑन योर ओन, और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, बता सकते हो कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हुआ है या रॉन्ग। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन सबको क्लियर हुआ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना।
ठीक है। आंसर भी आपको पहले ही बता दिया है, पहले वाले का आंसर आने वाला है 16/3, दूसरे का आंसर आने वाला है 1/3। ठीक है, पहले वाले के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे 4,4, दूसरे में आएंगे 1,1। तो सब कुछ बातें आपको क्लियर है, बस आपको थियोरेटिकली उसको लिखना है और सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन करिए, कल मिलता हूं मैं न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।